बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आइए कुछ कंफ्यूजिंग प्रोनाउन है उनको समझते हैं और देखते हैं कि कौन सा प्रोनाउन क्या है और उसका फंक्शन क्या है। देखिए जी, हम सबसे पहले जो समझेंगे वो है योर, फिर योर्स, फिर है यूर, फिर है योर्स। देखिए जी, ये जो योर्स एपॉस्ट्रॉफी वाला है ये इंग्लिश में बिल्कुल नहीं है, तो ये तो रिमूव कर दें इसको, ये आपने लिखना भी नहीं है और ये एग्जिस्ट भी नहीं करता ये फॉर्म जो है, यानी योर के बाद एपॉस्ट्रॉफी के बाद एस। तो दिस इज द कॉन्ट्रैक्शन यू, दिस इज द कॉन्ट्रैक्शन ऑफ यू आर। ये भी डन। अब रह गए दो ये देखिए, ये वाला जो है ये पोजेसिव एडजेक्टिव है, पोजेसिव एडजेक्टिव। क्यों? क्योंकि इसके बाद योर के बाद हमेशा क्या आता है? नाउन आता है। आपको नाउन लगाना पड़ेगा। योर जो है ये पोजेसिव एडजेक्टिव है और इसके बाद हम नाउन का इस्तेमाल कर रहे हैं। बट जो योर्स है ये पोजेसिव एडजेक्टिव नहीं बल्कि पोजेसिव प्रोनाउन है, पोजेसिव प्रोनाउन। तो इसके बाद योर्स के बाद कभी भी नाउन का इस्तेमाल नहीं होगा, कभी भी नहीं होगा। ये देखिए ये फर्क है, यानी एक पोजेसिव एडजेक्टिव और पोजेसिव प्रोनाउन। यानी अगर किसी नाउन से पहले कोई प्रोनाउन आ गया है तो वो पोजेसिव एडजेक्टिव होगा, याद रखिएगा। मैं इसका थोड़ा सा बता देता हूँ कि योर और योर्स, पोजेसिव एडजेक्टिव और पोजेसिव प्रोनाउन, यानी इनमें क्या फर्क है। देखिए हमारे पास एक फॉर्मूला होता है सेंटेंस का, सिंपल फार्मूला जो है, नाउन की जगह जो है वो या तो सब्जेक्ट होती है या फिर ऑब्जेक्ट होती है, और जहां पर नाउन लगता है वहां पर हम प्रोनाउन का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। और इसका मतलब है कि प्रोनाउन की दो जगह हैं, एक ऑब्जेक्ट है और दूसरा सब्जेक्ट है। तो हमने नाउन को रिमूव किया तो उसकी जगह पे क्या लगाया? प्रोनाउन। फिर भी नाउन रिमूव होगा तो उसकी जगह पे क्या लगेगा? प्रोनाउन। नाउन और प्रोनाउन दोनों इकट्ठे नहीं आ सकते। मिसाल के तौर पे मैं ये लिखता हूँ, ही जिम इज नाइस बॉय। तो गौर कीजिए, ही प्रोनाउन है और जिम जो है नाउन है, तो ये बिल्कुल गलत हो गया। या तो ही को लगा रहने दें यहाँ पर, ही इज नाइस बॉय, या फिर खाली यहाँ पर जिम को लगा रहने दें, प्रोनाउन को हटा दें, तो फिर जिम इज नाइस बॉय। तो दोनों चीजें इकट्ठी नहीं आ सकती। फिर ध्यान में रखिएगा कि पोजेसिव प्रोनाउन के बाद नाउन का इस्तेमाल नहीं होता और पोजेसिव एडजेक्टिव के बाद नाउन का इस्तेमाल होता है। अब हम देखते हैं इट्स को। इट्स, इट्स एपोस्ट्रोफी इट्स, एक और एपोस्ट्रोफी इट्स। देखिए ये वाला जो है इट्स, ये दोनों सेम है, ये देखिए ये भी सेम है और दोनों ये भी सेम है। लेकिन अगर इनमें फर्क देखना है तो अगर तो इसके बाद, इट्स के बाद नाउन का इस्तेमाल हुआ तो ये क्या होगा? इट्स पोजेसिव एडजेक्टिव। क्यों? क्योंकि नाउन का इस्तेमाल होता है। और ये वाला जो इट्स है, अगर इसके बाद नाउन का इस्तेमाल नहीं होगा तो ये क्या बन जाएगा? पोजेसिव प्रोनाउन, पोजेसिव प्रोनाउन। ओके, अब ये इट्स जो है ये कॉन्ट्रैक्शन है इट इज की, और ये भी इट्स है तो ये कॉन्ट्रैक्शन हो सकती है इट हैज। इसका मतलब ये हुआ कि इट इज और इट हैज एपोस्ट्रोफी एस से रिप्रेजेंट किया जाता है। ये कॉन्ट्रैक्शन, कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म है इज और हैज की। तो नेक्स्ट पे आइए जरा, हम नेक्स्ट देखते हैं कि हमारे पास एक है आर और एक है आर्स। वेरी सिंपल। देखिए अगर ये जो है इसके बाद नाउन का इस्तेमाल होगा और इसके बाद नाउन का इस्तेमाल नहीं हो सकता, तो ये क्या बन गया? ये प्रोनाउन है। और ये क्या बन गया? दैट इज एडजेक्टिव। तो गौर कर लीजिए, ये पोजेसिव एडजेक्टिव है और ये पोजेसिव प्रोनाउन है। नेक्स्ट देखिए जरा, हम कहते हैं जी एक है हिज, दूसरा भी है हिज, एक है हीज और दूसरा भी है हीज अपॉस्ट्रोफी के साथ। सेम। अगर हिज के बाद नाउन का इस्तेमाल हुआ तो ये जो हिज है ये क्या बन जाएगा? एडजेक्टिव। और अगर हिज के बाद नाउन का इस्तेमाल नहीं हो, ना लगा हो, तो ये क्या बन जाएगा? ये आपको पता है कि प्रोनाउन है, ये प्रोनाउन बन गया। सेम, हीज जो है कॉन्ट्रैक्शन है ही इज की और ये ही हैज की। तो मेरे हाल में ये भी क्लियर हो गया आपको। अब देखिए नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास नंबर वन, देयर, देर, फिर है देयर, फिर है देयर्स। गौर से देखिए, ये प्लेस के लिए है,
यानी प्लेस के लिए ये इन्वर्टेड सेंटेंसेस के अंदर यूज होता है हेयर एंड देयर, और ये कॉन्ट्रैक्शन है दे आर की, और ये देयर और ये देयर्स। याद रखिए कि देयर जो है ये नाउन इसके बाद इस्तेमाल होगा, तो ये क्या है, ये एडजेक्टिव है, और इसके बाद कभी भी नाउन का इस्तेमाल नहीं होगा, क्योंकि ये क्या है, ये प्रोनाउन है। तो गौर से देखिए कि नाउन का किसी लफ्ज के बाद लगा होना, इस बात की इसमें दलील है, लॉजिक है कि वो चीज़ एडजेक्टिव है, और अगर उस वर्ड के बाद नाउन ना लगा हो तो वो प्रोनाउन है, यानी पॉसेसिव प्रोनाउन है। दो चार मिसालें ले लेते हैं। देखिए कि मैं ये कहता हूं आई लाइक द कलर ऑफ इट्स। मैं कहता हूं इट्स कलर इज ब्लैक। लुक, एक ये इट्स लगा हुआ है इस वाले सेंटेंस में, और एक इट्स ये लगा हुआ है। तो जरा मुझे बताइए कि इस इट्स के बाद ये क्या लगा हुआ है, नाउन। तो ये वाला जो इट्स है ये क्या बन गया, एडजेक्टिव, और इस इट्स के बाद नाउन नहीं लगा हुआ तो क्या बन गया, पॉसेसिव प्रोनाउन। प्रोनाउन। अच्छा, इधर आ जाइए, इधर देख लेते हैं। मैं कहता हूं कि योर लविंग सन। देखिए ये पॉसेसिव एडजेक्टिव है, तो इसके बाद देखिए नाउन यूज हुआ है, एडजेक्टिव है। और अब मैं कहता हूं योर्स लविंग। अब देखिए ये लगा हुआ है पॉसेसिव प्रोनाउन, तो इसके बाद नाउन का इस्तेमाल नहीं होगा। ओके, अब देखते हैं हम हिज को। दिस इज हिज बुक, द बुक इज हिज। और से देखिए कि हिज दो दफा लगा हुआ है, यानी एक पहले सेंटेंस में और एक दूसरे में। देखिए इस हिज के बाद ये क्या लगा हुआ है आपके सामने, नाउन लगा हुआ है, तो ये हिज क्या होगा, एडजेक्टिव, और इसके बाद देखिए नाउन नहीं लगा, तो ये क्या है, ये प्रोनाउन है, पॉसेसिव प्रोनाउन है। कुछ और मिसाल ले लेते हैं, अर्स की मिसाल ले लेते हैं, अर की और अर्स की। देखिए जरा, आर अर्स इज द बेस्ट कंट्री। ये है जी, आर कंट्री इज द बेस्ट। अब देखिए कि इस ये आर्स लगा हुआ है, इसके बाद नाउन नहीं लगा हुआ, ये क्या है जी, ये प्रोनाउन है। और ये आर लगा है, इसके बाद देखिए क्या लगा हुआ है, नाउन, तो ये क्या बन गया, पॉसेसिव एडजेक्टिव। एक चीज तो क्लियर हो गई कि पॉसेसिव एडजेक्टिव के बाद हमेशा क्या लगता है जी, नाउन लगता है, और पॉसेसिव प्रोनाउन के बाद नाउन कभी भी नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा, क्योंकि प्रोनाउन ऐसा लफ्ज है जो खुद नाउन की जगह पे आ रहा है। तो ये किस तरह मुमकिन है कि प्रोनाउन और नाउन दोनों इकट्ठे आए, इक्वल वैल्यू वाले। एक और हम देख लेते हैं ताकि टॉपिक जो है वो हम उसको वाइंड अप करें। देखिए एक है हु, फिर है जी whom, फिर है जी whose, फिर एक और whose। तो गौर से देखिए ये सब्जेक्टिव प्रोनाउन है, यानी सब्जेक्ट की जगह पे लगेगा हु है, और हु की जो ऑब्जेक्ट पे जगह है वो क्या है, whom है। अब देखिए whose और whose, अगर whose के बाद नाउन लगा होगा तो ये वाला जो whose है ये क्या है, एडजेक्टिव है, और अगर whose के बाद नाउन नहीं लगा होगा तो समझ लीजिए ये वाला whose क्या है, ये प्रोनाउन है। तो ज़रा गौर से देखिए, वेरी सिंपल, कि पोजेसिव एडजेक्टिव के बाद हमेशा नाउन आता है, और पोजेसिव प्रोनाउन के बाद कभी भी नाउन का इस्तेमाल नहीं होगा। ये बेसिक कन्फ्यूजन है जो स्टूडेंट्स अक्सर व बेशतर ये रखते हैं कि आया उनको डिस्टिंक्शन नहीं हो पाती, या वो फ़र्क नहीं कर पाते कि इनमें क्या फ़र्क है। अब देखिए कि मैंने हेयर और देयर का, यानी ये देयर का मैंने बताया कि ये प्लेस के लिए यूज़ होता है, और साथ में मैंने ये भी बताया था कि ये इन्वर्टेड सेंटेंसेस में यूज़ होता है, इन्वर्टेड, लाइक हेयर और देयर। इस तरह मिसाल के तौर पे गॉड
कीजिएगा, देयर आर टू बॉयज। ये इन्वर्टेड सेंटेंसेस हैं, और इन्वर्टेड सेंटेंसेस आपको पता है कि ऐसे सेंटेंसेस होते हैं जिनमें जो वर्ब होता है वो सब्जेक्ट से पहले आ जाता है। वर्ब सब्जेक्ट से पहले, देयर के बाद इस भी आ सकता है और आर भी आ सकता है, लेकिन हमें कैसे पता चला कि ये आर लगाना है? देखिए, असल में सेंटेंस क्या था, टू बॉयज आर देयर, ये सिंपल हो गया और ये इन्वर्टेड हो गया। जो इन्वर्टेड सेंटेंसेस होते हैं ना, उनके ऑब्जेक्ट को सिंपल देख के हम पीछे वर्ब लगाते हैं। नॉर्मल ये होता है कि सब्जेक्ट को देख के आगे वर्ब लगाया जाता है, उसका कनेक्शन बनाया जाता है। देखिएगा, हम शुरू से शुरू करते हैं। सबसे पहले आए यानी उसका माय है, और फिर माइन है, फिर है जी और यहाँ पर क्या हो गया जी, अर्स। फिर है हमारे पास योर, यहाँ पर है जी योर्स। फिर हमारे पास है जी हिज, यहाँ पर भी है जी हिज। फिर हमारे पास है जी हर, फिर यहाँ पर है जी हर्स। फिर हमारे पास है जी इट्स, यहाँ पर भी है इट्स। फिर हमारे पास है देयर, यहाँ पर भी है देयर्स। है जी हमारे पास whose, यहाँ पर भी है whose। अब देखना हमें ये है कि सेम कौन सी है, मतलब इसमें सेम एक ये है, एक इट्स वाली है और एक whose वाली है। गौर से देखिए, माय के बाद हमेशा क्या लगेगा, नाउन लगेगा। हर के बाद भी हमेशा क्या लगेगा, नाउन लगेगा। योर के बाद भी हमेशा क्या लगेगा, नाउन लगेगा। और अगर हिज के बाद नाउन लगा हो, अगर हर के बाद नाउन लगा हो, अगर इट्स के बाद नाउन लगा हो, और अगर देयर के बाद नाउन लगा हो, और अगर हुज के बाद नाउन लगा हो, तो याद रखिए ये सारी की सारी कैटेगरी जो है ये एडजेक्टिव है, पोजेसिव एडजेक्टिव। एडजेक्टिव, और इसके बाद कभी भी नाउन का इस्तेमाल नहीं होगा तो ये प्रोनाउन बन गया। इधर भी नाउन का इस्तेमाल कभी भी नहीं होगा, प्रोनाउन है। योर्स के बाद भी नाउन का कभी भी इस्तेमाल नहीं होता। अगर हिज के बाद नाउन का इस्तेमाल नहीं हुआ तो ये प्रोनाउन है। अगर हिज के बाद नाउन का इस्तेमाल हुआ तो ये एडजेक्टिव है। फिर हर्ट्स के बाद भी नाउन का इस्तेमाल नहीं होगा। इट्स का भी अगर नाउन इस्तेमाल ना हो तो ये इट्स प्रोनाउन है, और अगर इट्स के बाद नाउन का इस्तेमाल हो तो ये एडजेक्टिव है। फिर देयर्स के बाद भी हमेशा नाउन का इस्तेमाल नहीं होगा, और हुज के बाद अगर नाउन का इस्तेमाल ना हो तो वो प्रोनाउन है, और अगर नाउन का इस्तेमाल हो तो वो एडजेक्टिव है। तो लिहाजा इस लाइन के बाद क्योंकि ये पोजेसिव प्रोनाउन है, इसके बाद कभी भी नाउन का इस्तेमाल नहीं होता, और ये पोजेसिव एडजेक्टिव है, इसके बाद हमेशा नाउन का इस्तेमाल होगा। तो उम्मीद है कि आपको ये टॉपिक समझ आया। आप जब भी कभी टेक्स्ट में इन अल्फाज को देखें तो आपने गौर करना है कि उसके बाद आया नाउन लगा हुआ है कि नहीं लगा हुआ। अगर तो नहीं लगा हुआ तो प्रोनाउन है, अगर लगा हुआ है तो वो क्या है, एडजेक्टिव है। तो इसकी प्रैक्टिस भी कीजिएगा। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।